नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। भारत के दर्रों के बारे में आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। आज से पहले की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत में टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, ये टाइगर रिजर्व्स का निर्माण किस प्रकार से हुआ, एनटीसीए अथॉरिटी क्या है, ये टाइगर रिजर्व्स की संकल्पना किस प्रकार से प्रस्तुत करती है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क के बाद हम लोगों ने चर्चा की वेटलैंड्स के बारे में, वेटलैंड्स अर्थात रामसर साइट्स के बारे में। इसी क्रम में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। देखिए, ये जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है और हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब अगर आपको 2 से 4 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये क्वेश्चंस तो आपको सही करने पड़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर वो एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाला उन सभी के लिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारे प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपना एक लवली सा कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन को और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं हकीकत में दर्रे होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मन में एक क्वेश्चन आता होगा, ये दर्रा है क्या, दर्रा होता क्या है। जब कभी भी किन्हीं दो पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक रूप से कोई रास्ता बन जाता है तो वह रास्ता दर्रा कहलाता है। जैसे सपोज करते हैं कि ये 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये 2 पहाड़ी क्षेत्र हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में प्राकृतिक रूप से कोई दरार पड़ जाए, कोई जगह क्रिएट हो जाए जहां से परिवहन किया जा सके, जहां से लोग आ जा सकें, तो यह माध्यम क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। ये दर्रा मैक्सिमम तौर पे प्राकृतिक तौर पे निर्मित होते हैं, ये मानव निर्मित कम होते हैं। वर्तमान समय में तो मानव इतना उत्सुक हो चुका है कि वो दर्रों का भी स्वतः निर्माण करने लगा है तथा पर्वत घाटियों को चोट पहुंचाने लगा, परंतु हम केवल चर्चा यहाँ प्राकृतिक दर्रों के बारे में करेंगे। प्राकृतिक दर्रों में से दर्रे हैं क्या, कंफर्म हो गया। दर्रे का निर्माण किस प्रकार से होता है, पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्गों को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है। इनका उपयोग परिवहन में, व्यापार में, युद्ध के समय किया जाता था। आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास में भी दर्रों के माध्यम से भारत पे आक्रमण हुए हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के दर्रों को पढ़ने के लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, जिस शॉर्ट ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है। इस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखिए, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना चाहेंगे तो ये रहेगा कि थोड़ा सा पढ़ने में मजा ज्यादा आ जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए, जम्मू के जिले, स्टार्ट लिखिए, जम्मू के जिले जाल की तरह हैं। किसकी तरह हैं, जाल की तरह हैं, जाल की तरह हैं। अब आपको दर्रे याद करने हैं तो आपको जम्मू के जिलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जम्मू के जिले जाल की तरह हैं, बड़ा छोटी सी लाइन हो जाएगी इसमें। देखिए, जब आप कभी जिले के बारे में चर्चा करेंगे, जिले से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए जो जिला दर्रा। एक क्या है, जो जिला दर्रा। जिला तो है परंतु इसमें क्या लगा, जो और लग गया, जो जिला दर्रा हो गया। बुरजिल दर्रा हो गया, बुरजिल दर्रा हो गया, मतलब जिले से संबंधित है, जो जिला में भी, बुरजिल में भी। अब जाल के बारे में चर्चा करें तो जाल क्या है, पीर पंजाल, तुरंत याद करिए, पीर पंजाल। जाल कौन सा था, पीर पंजाल का। के का मतलब क्या हो गया, काकोरम, और बने के चक्कर में हो गया बनिहाल दर्रा। अब इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, जो काकोरम दर्रा है, काकोरम दर्रा है क्या भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का क्या है, भारत का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5624 मीटर ऊंचाई है। ये भारत से चीन जाने का मार्ग उत्पन्न करता है, भारत से चीन जाने का मार्ग उत्पन्न करता है। काकोरम दर्रा है क्या, काकोरम दर्रा की ऊंचाई 5624 मीटर है, जो भारत से चीन जाने का मार्ग तय करता है। भारत से अगर चीन जाना होगा तो आप काकोरम दर्रा के थ्रू जा सकते हो और ये लद्दाख सेक्टर में स्थित है। फिर चर्चा करते हैं इसके बाद, शॉर्ट फॉर्मेट तो याद हो गया, जो जिला दर्रा। जो जिला दर्रा है कहाँ, ये जास्कर श्रेणी में। जो जिला दर्रा है कहाँ पे, जास्कर श्रेणी में। जो जिला दर्रा के बारे में याद रखिए, जास्कर श्रेणी में, और श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता बनाता है ये, श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता, दोनों याद रखिए। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग तय करता है जास्कर श्रेणी में। इसके बाद देखते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे, नाम से याद रखिए, पीर पंजाल मतलब पंजाल श्रेणी। ये क्या हिमालय की पंजाल श्रेणी में पाया जाने वाला दर्रा है।
दर्रा का निर्माण कितना होता है? किन्हीं दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ वह दर्रा, वह प्राकृतिक रूप से मार्ग जिससे परिवहन, यातायात, व्यापार या मानव का आदान प्रदान किया जा सके, उसे बोलते हैं दर्रा। पीर पंजाल है कहाँ पे? पंजाल श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं बनिहाल दर्रा के बारे में। ठीक है, बनिहाल दर्रा ये भी है तो पीर पंजाल श्रेणी में ही, पहाड़ हिमालय पर्वत की पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कहाँ पे? ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। साथ में इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये जवाहर सुरंग इसी के अंदर स्थित है। मतलब ये इतना बड़ा दर्रा है कि इसमें पूरी की पूरी सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। अब जवाहर सुरंग के बारे में आपको डिटेल याद रखनी। जवाहर सुरंग है क्या? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जवाहर सुरंग, भारत की सबसे लंबी यातायात के लिए सुरंग का प्रयोग किया गया है जवाहर सुरंग। और इसमें है कौन से? NH1 यहाँ से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे 1 यहाँ से होकर गुजरता है। इसके बाद चर्चा करते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में। बुर्जिल कहीं के इसको बुर्जिला दर्रा के नाम से भी जानते हैं। बुर्जिला दर्रा है का? ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं भारत को मध्य एशिया से, भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है, या भारत और मध्य एशिया के मध्य व्यापार का मुख्य कार्य बुर्जिल दर्रा से होता है। किससे? बुर्जिल दर्रा से होता है कहाँ पे? ये मध्य एशिया से जोड़ता है श्रीनगर में। ठीक, कंफर्म हुआ। अभी हम लोगों ने किन किन के बारे में पढ़ा, उनको एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा काकोरम दर्रा, कारकोरम दर्रा। कारकोरम दर्रा पड़ता कहाँ पे? ये ध्यान रखिए, कारकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख सेक्टर में है कहाँ पे? ये लद्दाख सेक्टर में, भारत को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। सबसे ऊंचा है 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये क्या है? लद्दाख से चीन। काराकोरम के बाद हम लोगों ने पढ़ा जोजिला दर्रा। क्या पढ़ा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स याद है? जोजिला दर्रा के बारे में हम लोगों ने देखा ये जास्कर श्रेणी में, कहाँ पे? ये है जास्कर श्रेणी में। श्रेणी याद रखिएगा, पर्वत श्रेणी कौन सी? जास्कर श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है। और ये लेह का राजमार्ग तय करता है। कहाँ से? ये श्रीनगर से लेह तक का राजमार्ग तय करता है। कहाँ से? श्रीनगर से लेके लेह तक का ये राजमार्ग तय कर रहा है। इसके बाद चर्चा करते हैं जोजिला के बाद हम लोगों ने चर्चा की पीर पंजाल के बारे में। किसके? पीर पंजाल। पीर पंजाल है क्या? एक जाल है जो पीर पंजाल के रूप में फॉर्मेट हुआ। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में या पीर पंजाल सेक्टर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। श्रेणी क्या है? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कौन सी? पीर पंजाल। इसके बाद चर्चा की बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा के बारे में तो आपको पॉइंट्स याद ही हो गए कि बनिहाल दर्रा से कौन कौन से पॉइंट्स कंफर्म है। एक तो NH1 यहाँ से होकर गुजरता है, NH1 के साथ याद रखना ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ क्या? इसमें जवाहर सुरंग होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में। और बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में जब आप पर चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, हिमाचल से रोहित से, देखिए आपको नहीं याद हो रहा हिमाचल तो याद रखिए, हिमालय से या हिमाचल से कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपसे अच्छा याद है। रोहित शिप में बारात लाया। क्या है? रोहित शिप में बारात लाया, शिप में बारात लाया। ठीक है, अब तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा क्योंकि बारात की बात हो गई। बारात लाया। अब याद किस तरह से करने हैं? दर्रे सारे सारे याद करने हैं बारात की श्रेणी से। जब आप बारात को पढ़ लेंगे तो आपको दर्रे याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे कैसे याद होंगे। सबसे पहले रोहित शिप से लेके आ रहा है। शिप का मतलब क्या होता है? शिप किला दर्रा। शिप से क्या हो रहेगा? शिप से तुरंत आपको याद होना चाहिए शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा। ठीक है, शिप से क्या आ जाएगा? शिप किला दर्रा। रोहित से क्या कंफर्म है? रोहित से रोहतांग दर्रा। रोहित के बारे में चर्चा करेंगे तो रोहित से क्या आएगा? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, और बारात के बारे में चर्चा करें तो बारालाचा दर्रा। बारात क्या है? बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। अब देखो रोहित जब शिप से बारात लेके आएगा है वो भी हिमाचल के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे कहलाएंगे? हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहलाएगा। अब पढ़ते हैं एक एक के बारे में। जो बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा, चलिए इससे पहले थोड़ा सा ले आते हैं। पहले शिपकिला दर्रा देखते हैं। शिपकिला दर्रा क्या है? शिपकिला दर्रा के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखिए। ये है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जास्कर श्रेणी में। ये है कहाँ पे? ये जास्कर श्रेणी में है और हिमाचल प्रदेश में है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, या शिमला को तिब्बत से जोड़ना, इस तरह नहीं याद कर पा रहे तो आप याद रखिए कि ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है या भारत और तिब्बत के मध्य आने जाने का मार्ग तय करता है।
रोहतांग दर्रा के बारे में चर्चा करें। रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित होने से इसमें अटल सुरंग स्थापित है। अटल सुरंग कहाँ पे है? अटल सुरंग कहाँ पे है? अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। रोहतांग दर्रा का हिमाचल प्रदेश में। याद करने की किस तरह से चर्चा कर सकते हैं? रोहित शिप से बारात लाया। रोहित शिप से बारात लाया। शिप से शिपलिका दर्रा, रोहित रोहतांग दर्रा, और बारात से बारालाचा दर्रा। अब बारात के बारे में चर्चा करें। बारात अर्थात बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा पड़ता कहाँ पे? ये जास्कर श्रेणी में है। कहाँ पे? जास्कर श्रेणी में है। और ये जम्मू कश्मीर में मंडी को श्रीनगर से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ रहा है। ठीक है, लेह श्रीनगर। मंडी को किससे जोड़ता है? लेह से। अब हम लोगों ने दो राज्यों के बारे में चर्चा की। पहले जम्मू कश्मीर के बारे में, दूसरा किसके? हिमाचल प्रदेश के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा की? जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने देखा काराकोरम दर्रे के बारे में। काराकोरम के कंफर्म हुआ। काराकोरम के बाद हम लोगों ने चर्चा किया जोजिला दर्रा के बारे में। जब जोजिला कंफर्म कर लिया तो जोजिला के बारे में सारे पॉइंट्स याद करते रहिएगा। जोजिला के बाद चर्चा की हम लोगों ने पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी के बाद हम लोगों ने कर चर्चा की बनिहाल दर्रा के बारे में। बनिहाल दर्रा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो बुर्जिला दर्रा आ जाता। ये किसके थे? ये सभी के सभी जम्मू और कश्मीर में थे। जम्मू एंड कश्मीर में थे, जिसमें से काराकोरम कहाँ का? लद्दाख का है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। हिमाचल प्रदेश हम लोगों ने दी सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। ये कहाँ के? ये है हिमाचल प्रदेश के, एचपी के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद सिक्किम के बारे में, कि सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, उनको कंफर्म करते हैं। सबसे पहले सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम के प्रमुख राज्यों के बारे में स्टडी करते हैं। सिक्किम के बारे में ध्यान रखना है, सिक्किम भारत की नाज है। शॉर्ट बार में याद रखिए, सिक्किम क्या है? सिक्किम भारत की नाज है। अगर आपको इतना याद हो गया नाज है, तो फिर आपको मैं कंफर्म कर देता हूं कि आपके शॉर्ट फॉर्मेट सारे के सारे याद हो जाएंगे। सिक्किम के सारे सारे। नाच का मतलब क्या हुआ? ना का हुआ नाथुला दर्रा। जा से क्या हुआ? जा से हुआ जेले पला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा के बारे में चर्चा करते हैं। नाथुला दर्रा है का? सिक्किम राज्य में है, और ये भारत को चीन से जोड़ने के मध्य रास्ता तय करता है। भारत को चीन से जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य समृद्ध रास्ता है। सबसे पहले प्राचीन काल में इसी को हम लोग सिल्क रोड के नाम से भी जानते थे। सिल्क रोड किसके काल में? सिल्क रोड के बारे में ध्यान रखिएगा। सिल्क रोड है क्या? व्यापार का सुगम माध्यम है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए सुगम माध्यम रहा। नाथुला दर्रा क्या है? भारत और चीन को जोड़ता है। जेलेपला दर्रा के बारे में चर्चा कर। जेलेपला दर्रा है क्या? भूटान। जेलेपला दर्रा है क्या? ये भूटान को सिक्किम से जोड़ता है। भूटान को सिक्किम से जोड़ता है, और ये प्राकृतिक रूप से तैयार है, इस वजह से इनका याद रखिएगा। अर्थात कि अगर आप सिक्किम से भारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप जेलेपला दर्रा के थ्रू आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी के जस्ट बगल में तीस्ता नदी भी बहती है। क्या वो कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी इसी में से होकर गुजरती है। अगले बार क्वेश्चन का ट्रिक करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड देवों की भूमि है। देवभूमि में सबसे ज्यादा घूमने कौन? फिल्म एक्टर्स भी जाते हैं। तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्मेट क्या रखना है? हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। अब आपको जोरा से नाम की वजह से कंफर्म हो जाएगा। हे माँ का मतलब क्या हुआ? मानालारा दर्रा। क्या हुआ? माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा के बाद चर्चा करते हैं हेमा मालिनी ली के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिपू लेक हो गया। ली के बारे में क्या होगा? लिपू लेक। लिपू लेक नाम कंफर्म करिएगा। लिपू लेक। और ना के बारे में चर्चा कर। ना का मतलब नीति दर्रा। ना का मतलब क्या हुआ? नीति दर्रा। तो तीनों कंफर्म हो गए। माना दर्रा क्या? माना दर्रा उत्तराखंड का प्रमुख दर्रा है, जो कैलाश पर्वत जाने वाले लोगों को मानसरोवर के लिए रास्ता प्रदान करता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के यात्रियों को रास्ता प्रदान करता है। मानालार दर्रा के बारे में। मानाला दर्रा है कहाँ? उत्तराखंड में। इसके बाद कैलाश और इसी के बारे में याद रखिएगा, कुमायूं क्षेत्र में स्थित लिपुलेख या पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख दर्रा, ये करता क्या है? पिथौरागढ़ को, ये क्या करता है? पिथौरागढ़ या उत्तराखंड के एक भाग को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने का और कौन सा करता है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे के बारे में एक सड़क बनाई जाने की परियोजना आई थी, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना 2020। इसको नेपाल ने विरोध किया था, क्योंकि सड़क के निर्माण के बाद भारत और तिब्बत आने जाने का मार्ग सुगम हो जाता। और जो तिब्बत है, ये तिब्बत में वर्तमान समय में चीन ने आक्रमण करके रखा है। चीन ने अपने कब्जे में करके रखा है। चीन का कहना यह उसका क्षेत्र है, परंतु भारत अभी तक तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। वो चीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता है। ठीक।
कंफर्म याद रखें। लिपुलेख दर्रा क्या है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। इस मार्ग द्वारा कैलाश व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक सुगम रास्ता प्रदान होता है। एक सड़क योजना का निर्माण किया गया था, धारा लाचा लिपुलेख सड़क परियोजना जो सन 2020 में निर्मित थी। इसको नेपाल ने विरोध किया था, चीन ने विरोध किया था, क्योंकि ये तिब्बत को स्वतः राज्य के दर्जा प्रदान करता है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं नीति दर्रा के बारे में। नीति दर्रा का है उत्तराखंड का है, 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों में यह पूरी तरह जम जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो अरुणाचल प्रदेश के 4 हैं, चारों के नाम याद रखिए, यांगतापा, बोगडिपा और तीफू। यांगदापा दर्रा क्या है? यांगदापा दर्रा से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र भारत में आकर गुजरती है। हम लोग अभी तक पढ़ते, आपको पता ही होगा कि चीन से ब्रह्मपुत्र गुजरती है, गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही होती है तो यहाँ पे इसको मिलती है यांगदापा दर्रा। यांगदापा दर्रा क्या है? पर्वतों के बीच में बना हुआ सकरा मार्ग, जिसके माध्यम से लोगों का आगमन हो सके। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसी मार्ग से होकर गुजरती हुई भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का एंट्री गेट भी इसे मान सकते हैं। ये क्या, भारत और चीन के मध्य जाने के लिए मार्ग हो जाता। बोमडिला दर्रा के बारे में चर्चा करें। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित और ये चीन की सीमा के नजदीक है। चीन की सीमा के नजदीक स्थित और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ने का कार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ने का कार्य करता है, इतना याद रखें। बोमडिला दर्रा। लिपुलेख दर्रा इस खुल गए, ठीक है। यांगपाला दर्रा के बारे में चर्चा करेंगे। यांगपाला दर्रा क्या करती है? यांगपाला दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का गेट के बारे में कार्य करती है, ब्रह्मपुत्र नदी का एंट्री गेट बन के कार्य करती है। इसके बाद चर्चा करते हैं फिर अगले पॉइंट्स के बारे में। दीफू दर्रा के बारे में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत को म्यांमार से जोड़ती है। भारत व म्यांमार के मध्य, भारत व म्यांमार को जोड़ने का कार्य करती है। भारत व म्यांमार के मध्य सीमा पर स्थित है। इसके बाद चर्चा करते हैं कुछ अन्य के बारे में जो अपने उत्तर भारत के ना होके अदर भारतीय स्टेट में स्थित है, और ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से पढ़ रहे हैं। थालगाड़ दर्रा। थालगाड़ दर्रा है का महाराष्ट्र में स्थित है और ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य करता है। थालगाड़ दर्रा है कहाँ? ये महाराष्ट्र में। इसी तरह से भोरघाट के बारे में चर्चा करें। भोरघाट भी महाराष्ट्र में एक स्थित दर्रा है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है? भोरघाट दर्रा। मुंबई को नासिक से किसके द्वारा जोड़ा गया? थालघाट दर्रे के वजह से। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं एक और पालघाट दर्रा के बारे में। पालघाट दर्रा का केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा का केरल में स्थित। और तजू दर्रा के बारे में चर्चा करें जो कि मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में स्थित। पालघाट कहाँ पे? केरल में स्थित। लिपुलेख कहाँ पे? कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये पूरा का पूरा आज का सेशन रहा जिसमें हम लोगों ने चर्चा की दर्रों से संबंधित। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।